अगर आपने धान की रोपाई थोड़ा देर से की है या फिर अभी भी आप धान की रोपाई नहीं कर पाए हैं, रोपाई करने वाले हैं, तो अगर आपने देर से रोपाई की है तो आपको कुछ वैसे भी नुकसान उठाना पड़ता है। सबसे पहला नुकसान कल्ले कम आते हैं, दूसरा नुकसान उत्पादन कम मिलता है। जिसने समय से रोपाई की है उसकी अपेक्षा आपको हमेशा उत्पादन कम मिलेगा। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसे तरीके आपको बताएंगे जिससे ये जो कमी का गैप है ये आप कम कर सकते हैं। अब क्योंकि आप देर में रोपाई करते हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से उत्पादन कम ही मिलता है, लेकिन आप कुछ तरीका अपना के कल्ले की संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं, उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम धान में अगर आपने देर से रोपाई की है तो धान के कल्ले आपको कैसे बढ़ाने हैं, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करिए और SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ऐसे ही खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सभी खादें समय से डालनी है, क्योंकि आपने देर से रोपाई की है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो रोपाई वाली खाद रोपाई के समय ही डालिए। जैसे आप DAP डालते हैं तो वही आपको लगभग 30 से 40 kg DAP रोपाई के समय ही डालना होता है, तभी अच्छे से काम करेगा। फिर आप NPK डाल सकते हैं, फिर आप SSP डालते हैं तो SSP डालिए। मतलब जो भी आप डालते हो, ऐसा नहीं कि केवल आपको DAP डालना ही डालना है। अगर आपको DAP नहीं मिलती है तो NPK 12-32-16 डालिए, NPK 10-26-26 डालिए, या फिर NPK 14-35-14 डालिए, NPK 20-20-0-13 डालिए। कोई भी NPK डालिए। अगर आपको NPK DAP दोनों नहीं मिलता है तो आप SSP खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के मेरे कहने का यही है, रोपाई के समय ही सभी खादें आपको डालनी चाहिए, डालनी पड़ेंगी, तभी आपको अच्छे कल्ले मिलेंगे, अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो पहली गलती तो आपको यह नहीं करनी है कि खादों का इस्तेमाल देर से करेंगे। दूसरी गलती यह नहीं करनी है कि रोपाई के समय जिंक नहीं डालना है। भूल कर भी, चाहे आपने देर से रोपाई की हो, चाहे आपने समय से रोपाई की हो, चाहे आपने धान की रोपाई की, चाहे आपने गेहूं की फसल लगाई है, कोई भी फसल आपने लगाई है, आपको जिंक का इस्तेमाल कभी भी आपको रोपाई के समय नहीं करना होता है। या फिर आपको जिंक का इस्तेमाल कभी भी किसी भी फसल में, जब आप DAP या फिर NPK या फिर SSP डालते हैं, उसके साथ नहीं करना होता है। कम से कम 20 दिन का अंतर देना होता है। तो यहाँ पे हम बात धान की कर रहे हैं, तो धान की फसल में आपको जिंक डालना है 20 दिन के बाद। तो 20 दिन के बाद हम यूरिया डालते हैं। यहाँ पे हम यूरिया खाद की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के कभी भी आपको धान में अच्छे कल्ले नहीं मिलेंगे। तो समय से आपको यूरिया भी डालना पड़ेगा। धान में यूरिया 3 बार डालना है, पहली बार रोपाई के समय या फिर 1 सप्ताह के अंदर, दूसरी बार आपको 20-25 दिन पे, और अंतिम बार यानी तीसरी बार यूरिया 40-45 या फिर 50 दिन पे डालना होता है। तो पहली बार अगर आप DAP या फिर NPK डालते हैं 12-32-16 वगैरह, तो आपको यूरिया लगभग 18-20 kg रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर डालना है। वहीं अगर आप SSP खाद डालते हैं तो यहाँ पे यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, 30 से 35 kg आपको यूरिया तब SSP खाद के साथ रोपाई के समय ही देना पड़ेगा, क्योंकि SSP में नाइट्रोजन नहीं होता है और रोपाई के समय भी आपको नाइट्रोजन वाली कोई ना कोई खाद तो देनी पड़ेगी। वहीं अगर आप DAP या फिर NPK डालते हैं तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा अनिवार्य नहीं है कि आप रोपाई के समय यूरिया डालें। आप यूरिया लगभग 1 सप्ताह या फिर 10 दिन के अंदर तक डाल सकते हैं। धान की फसल में दूसरी बार यूरिया आपको डालनी होती है 20 से 25 दिन पे, और तीसरी बार धान में यूरिया आपको 40-45 दिन पे डालना होता है। तो दूसरी और तीसरी बार 30 से 40 किलोग्राम यूरिया आपको डालना चाहिए। और यहाँ पे आपने चाहे रोपाई के समय जो भी खाद डाला हो, दूसरी और तीसरी बार 30 से 40 kg यूरिया आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे हमने हाइब्रिड धान के बारे में आपको बताया हुआ है। हाइब्रिड धान की किस्मों में इतनी खादों का इस्तेमाल करना, अगर आप देसी धान की वैरायटी लगाते हैं तो इसकी आधी मात्रा ही आपको डालनी पड़ती है। और यहाँ पे पहले तो आपको यूरिया डाल दिया, आपने रोपाई के समय सभी खादों का इस्तेमाल कर दिया। अब यहाँ पे आपको रोपाई के समय कोई ना कोई ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपने देर से रोपाई की है तो ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं तो थोड़ा अच्छे से लाभ मिलता है, जड़ों का विकास अच्छे से होता है। तो रोपाई के समय डालिए सागरिका Z++ लगभग 10 kg। अच्छा काम करता है, अच्छी से ग्रोथ होती है, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सागरिका गोल्ड आपको नहीं डालना है, सागरिका Z++ लगभग 8 से लेकर 10 kg रोपाई के समय जब आप DAP या फिर NPK डालते हैं उसी में आपको मिला के डाल देना है। इसके बाद में आपको एक NPK डालना है लगभग 25 या 30 दिन पे। NPK 19-19-19 1 से 1.5 kg, अच्छा लाभ मिलता है। अब जब आप NPK डालते हैं तो उसके साथ में कुछ नहीं डालना, क्योंकि आपने रोपाई के समय सागरिका डाल दिया। अगर आपने रोपाई के समय सागरिका दानादार नहीं डाला होता तो इस समय आप सागरिका लिक्विड डाल सकते थे लगभग 250 से 500 ml प्रति एकड़ तक। अगर आप धान की रोपाई कर चुके हैं तो अगर आपने रोपाई के समय जो है सागरिका नहीं डाला तो रोपाई के 10 दिन तक भी आप सागरिका डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम जिंक की भी बात कर लेते हैं। जिंक का इस्तेमाल 20-25 दिन पे करना होता है। 33% वाले जिंक आपको डालनी है लगभग
5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ तक। तो 5 से 6 केजी आपको जिंक डालना है। साथ में सल्फर 90% वाला 3 केजी इस्तेमाल करिए, अच्छा लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, जब भी आप कोई भी खाद धान में डालिए उससे पहले आपको मिट्टी को चेक करना है। अगर खेत में नमी ना हो तो पहले आपको करनी है सिंचाई, यानी पानी लगाना है, उसके बाद ही खादों का इस्तेमाल करना है। चाहे आप कोई दानेदार खाद डालने वाले हो, चाहे कोई आप स्प्रे करने वाले हो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें और SRG फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।